ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सावन महीना में किए जाने वाले पार्थिव पूजन के बारे में, जो कि विशेष फलदायी होता है। शिवलिंग निर्माण कैसे करना चाहिए, कितने शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, साथ ही पूजन विधि क्या है, शिवलिंग निर्माण की विधि क्या है और विसर्जन किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार सावन महीना भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। इन दिनों पार्थिव लिंग बनाकर शिव पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से धन, धान्य, आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। यह सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाला तथा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह पूजन कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। सावन महीने में अगर प्रत्येक दिन अगर आप पार्थिव पूजन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करते हैं। पार्थिव पूजन के लिए आप सबसे पहले उस स्थान को साफ और पवित्र कर लें जहां पर आप लिंग निर्माण करेंगे और पूजन करेंगे। इसके पश्चात आप स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आप संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए आप हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें और भगवान से सामने बोलें कि हे प्रभु, आज मैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, अब मन में आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना को रखते हुए आप पार्थिव पूजन कर रहे हैं, उस कामना को बोले कि इस मनोकामना के साथ कि यह पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ का पार्थिव पूजन का संकल्प लेती हूँ। आपकी कृपा से यह पूजन बिना किसी बाधा विघ्न के संपन्न हो। ऐसा बोल के आप गंगाजल को नीचे छोड़ दें। अब आप किसी पवित्र स्थान पर जाएं, नदी के किनारे या तालाब के पास, या आप बेल का पेड़ के नीचे का मिट्टी ले आएँ। यानी कि जहाँ से भी आप मिट्टी लाएंगे वो स्थान पवित्र होना चाहिए। साफ सुथरी जगह से आप मिट्टी लेकर आए। अब आप मिट्टी में गंगा जल, गोबर, भस्म, घी, मधु मिलाकर मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस मिट्टी को आटे की तरह गूंथ लें। इसके पश्चात आप शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग बनाते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और जिस शिवलिंग का आप निर्माण करें वो 12 उंगली से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे अगर आप ज़्यादा बड़ा शिवलिंग बनाते हैं तो उसके पूजा का फल नहीं मिलता। पार्थिव पूजन के बारे में ऐसी मान्यता है कि जैसे ही यह शिवलिंग बनकर तैयार होता है, वहाँ देवी देवता आ जाते हैं शिवलिंग की पूजा करने। इसलिए जैसे ही आपका पहला शिवलिंग बनकर तैयार हो तो आप उस पर थोड़े से अक्षत या फिर एक बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अब आपने एक शिवलिंग का निर्माण किया, अब आपको छोटे छोटे 11 लिंग और बनाने हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरीके से बनाने के बाद आप गौरी, गणेश, कार्तिकेय, नंदी की आकृति बना ले छोटी छोटी सी। अब जब आपका ये सब बनकर तैयार हो जाए तो सब पे थोड़े थोड़े से अक्षत छिड़क दें और एक बड़े से पात्र में, स्वच्छ पात्र में, जिस पे आप अभिषेक करें तो जल नीचे ना गिरे, इसलिए आप एक बड़े से पात्र में इन्हें संभाल कर रख लें पूजा के स्थान पर। अब सबसे पहले आप भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु और माता पार्वती के साथ 9 ग्रहों को आवाहन करें, इनकी विधिवत पूजा करें। इसके पश्चात आप अभिषेक, जिस तरीके से घर में रोज पूजा करते हैं भगवान शिव का, कच्चे दूध से और गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं भगवान को और साथ में आप प्रसाद चढ़ाएं शिवलिंग पर। क्योंकि ये पार्थिव पूजा है तो इस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको लेना नहीं है। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ की आरती करें और क्षमा याचना जरूर करें कि भगवान, हमने जो आपकी पूजा की इसमें अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करते हुए हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस तरीके का क्षमा याचना करें और आपने जो 9 ग्रहों का भगवान गणेश, विष्णु और माता पार्वती का आवाहन किया था उनका विसर्जन करें और इसके बाद आपका पूजा संपन्न हो जाएगा। तो फिर जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था उसे आप किसी नदी में जाकर विसर्जित कर दें। पार्थिव शिवलिंग का जो आप पूजा करते हैं उसे आप घर पे बिल्कुल ना रखें। आप अगर आपने सुबह को पूजा किया है तो अगर आप पूजा संपन्न होने के बाद विसर्जन कर सकते हैं तो कर दें, नहीं तो रात होने से पहले आप ज़रूर इसका विसर्जन करें। आपको मतलब शाम तक आपका विसर्जन हो जाना चाहिए।
दोस्तों इस तरीके से अगर आप पूरे सावन महीने में प्रत्येक दिन करते हैं, 11 शिवलिंग बनाकर, एक बड़ा शिवलिंग और 11 छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर अगर आप अभिषेक करते हैं भगवान शिव की, तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी संकट, अगर आप कितने भी कष्ट में हो, ये शिव महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि ये सारे कष्ट आपके जीवन से चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो अगर आप किसी बहुत बड़ी समस्या से हैं और बहुत परेशान हैं, तो आप इस सावन महीने में आपको बहुत सुनहरा मौका मिला है भगवान भोलेनाथ का कृपा प्राप्त करने का। तो हो सके तो पूरे सावन महीने में पार्थिव पूजन अवश्य करें। दोस्तों आशा करते हैं कि बताई गई विधि आपको समझ में आ गई होगी। अगर इससे संबंधित कोई सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए